and she is very serious allegation. She is made in family also, 354 also. It's a heinous offense. Till today, without any reason, the trial is stayed. That is what is we are challenged before the Supreme Court. We are expecting that Supreme Court will give a positive order in this. मैम आप आगे आ जाइए। ठीक है। हाँ, आप इंग्लिश में बोलेंगे पहले? नहीं, हिंदी में हिंदी में बोल दीजिए मैम। क्या पूरा एलिगेशन है जो आप लोगों को याचिका दाखिल की गई, इसमें क्या कहेंगे? क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? दरअसल आप लोगों को पहले भी पता था कि मैं पहले भी हमारी मीडिया ट्रायल हो चुकी है हमारे डिस्प्यूट लेकर, जो फिजिकली मेंटली मेरे साथ टॉर्चर हुआ है उसके लिए मैंने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। और शमी अहमद और शमी अहमद के जो एल्डर ब्रदर हैं हसीब अहमद, इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट इशू की थी। और चार्जशीट इशू करने के बाद उन लोगों ने कोई एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लिया था और कोर्ट के लेंदी प्रोसीडिंग के बाद भी उन लोगों ने कोर्ट में कोई अपेयर भी नहीं किया था। इसके बाद कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था। अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद भी ऑब्वियसली मेरे खुद के लॉयर भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। इसी वजह से इस केस को डिसमिस करना चाहते थे। और ये केस जिस तरीके से डिलेड हो रहा था या इस केस का प्रोसीडिंग जिस तरीके से चल रहा था उस हिसाब से सेशन कोर्ट का प्रोविज़न में नहीं पड़ता था कि इन लोगों को अरेस्ट वारंट में स्टे करे या फिर ऑल प्रोसीडिंग में स्टे करे। लेकिन फिर भी शमी अहमद ने सेशन कोर्ट से सिर्फ अरेस्ट वारंट पे स्टे मांगा था, लेकिन सेशन कोर्ट की जज जो ऑनरेबल जज जो थी वो ऑल प्रोसीडिंग पे भी स्टे लगा दिया, ट्रायल में भी स्टे लगा दिया। तो उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में गए थे। तो ऑनरेबल जस्टिस जय सेन गुप्ता ने ये कमेंट किया था कि ये सेशन कोर्ट के प्रोविज़न में नहीं पड़ता है कि वहाँ से स्टे दे। अगर शमी अहमद को स्टे लेना था तो वो हाई कोर्ट आते, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? ये तो स्टेट को आना चाहिए था, पीपी को आना चाहिए था। तो मैं पीपी को भरवली बिलीव नहीं करूँगा। 14 दिन के अंदर पीपी को ऑल रिकॉर्ड्स लेकर कोर्ट में हाजिर होना होगा और ये अक्यूज़ को भी हाजिर होना होगा। तो उसके बाद जो है मेरे लॉयर को फिर इन लोगों ने मैनेज कर लिया और मेरे लॉयर ने 3 साल तक इस केस को लटका के रखा, जितना हो सका डिलेट किया। उसके बाद जब मैंने दूसरे लॉयर के पास मूव किया और 125 का एक पॉजिटिव ऑर्डर मैंने करवाया ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी से, तब इन लोगों को लगा कि शायद जो लॉयर मेरे मैनेज हो गए हैं वो उनसे फिर मैं मूव करके दूसरे लॉयर से मैं ये 498 का केस भी मैं करवाऊँगी। इसी वजह से उन्होंने एक दिन के अंदर जब ये ऑनरेबल जस्टिस जय सेन गुप्ता का बेंच चेंज हो गया तो फिर इन लोगों ने जल्दीबाजी में एक दिन में ही मेरा केस को मेंशन कर दिया ऑनरेबल जस्टिस सोम्पा पाल के मतलब बेंच में, और मेरे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उन्हीं के अगेंस्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ। मेरी ये लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे केस का प्रॉपर प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं हुआ। अलीपुर कोर्ट या हाई कोर्ट में इस तरीके का माहौल बना दिया गया है जैसे कि कोई एक मिशन चल रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर, उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड के कुछ मेंबर्स, इसके बाद शमी अहमद का जितना इन्फ्लुएंस लगा सकता है वो सारी इन्फ्लुएंस लगाकर और पैसा पावर तो लगा के रखा है। यहाँ की पेशकार क्लर्क हर एक को उसने मैनेज करके रखा हुआ है। एक मिशन बना रखा है कि मुझे जैसे इनजस्टिस मिले, इसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। अभी ऑब्वियसली जो लॉयर ने मेरे साथ फ्रॉड किया था कोलकाता में, उन लोगों से मैंने एनओसी ले लिया है। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि 125 का जो केस चल रहा है वो मेरे 5 साल से चल रहा है। इस केस में अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई है और इस केस के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में जब अपीयर किया, हाई कोर्ट में जब मैंने पिटिशन किया तो वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी ने बोला था कि लास्ट डेट 27 फरवरी में जो लास्ट डेट था उसी डेट में पॉजिटिव एक ऑर्डर देने के लिए, लेकिन टिल नाउ डेट पे डेट ही मिलते जा रहे हैं और बड़े शान के साथ जज साहिबा कहती हैं कि मैं इतना शॉर्ट डेट नहीं देती हूँ। तो ये सब एक मिशन वाइज एक काम चल रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसी की भी औकात है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई मैनेज कर लेगा और मुझे यहाँ से प्रॉपर जस्टिस मिलेगा।